हम सभी बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। बूढ़े माँ बाप का सम्मान, दिल को छू जाने वाली कहानी। एक 80 साल का व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा आकर बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनट के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने अभी आपको यह एक कौवा है बताया था। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ झुंझलाहट थी। वह तब अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है, आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए, एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए। उस डायरी को उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। उन्होंने अपने बेटे को उस डायरी के पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई। मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है। जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है? पिताजी को बार बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई। आज जब पिता ने अपने बेटे से 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उनके बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिससे के चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब अपने किए बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार का पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें न तो पीछे छोड़े, न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ अच्छे शब्द बोलें, शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने ही मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझे निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में खड़ा देखने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार किया। भगवान से प्रार्थना करें, अपने बूढ़े माता पिता की अच्छे तरीके से सेवा करूँगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूँगा, चाहे वो कैसे भी व्यवहार करें। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड सर्कल में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।